जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। सो आप इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स पढ़ने हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा है सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। यानी कि देखिए, जैसा आपकी आपने प्रीवियस क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रखा है, 9th में भी और उससे पहले भी आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, और इन सभी क्वाड्रेंट्स में जो पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अगर प्लेन में, किसी प्लेन में दो पॉइंट दिए हुए हैं, लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और दूसरा है पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट हो x2 और y2, तो इनके बीच में अगर हमें दूरी निकालनी हो कि a और b के बीच में क्या दूरी है, तो इसे जिस फॉर्मूले से हम निकालते हैं उसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मान लेते हैं कि a और b एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो सबसे पहले हमने इस प्लेन को डिवाइड कर लिया चार सेक्शन में दो परपेंडिकुलर लाइन की मदद से। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं x एक्सिस, ये हो गया x डैश, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो ओरिजिन होता है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, जबकि वर्टिकल लाइन हमारा y एक्सिस। ओके, अब a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान चुके हैं। अब हमने क्या किया, हमें निकालना है a b के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, किस पे, x एक्सिस पे। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, x1, और जब फिर से हम B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, और ये दूरी क्या कहलाएगी, x2। यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी की हम बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी x2 माइनस x1। दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए से, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये हाइट क्या है, y1। फिर अगर बी से हमने ड्रॉ किया y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो ये जो दूरी होगी दिस इज y2, और यहां जो ये दूरी बच गई, ये दूरी क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। अब हम इनको ऐसे भी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक तरह का पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इट मींस कि ये x2 माइनस x1 है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो y2 माइनस y1। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं, पाइथागोरस जी ने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होगा, यानी 90 डिग्री के अपोजिट साइड, दैट इज हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसका मतलब कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
का अगर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा ए बी के स्क्वायर के बराबर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। सो ए बी इज व्हाट, तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बहुत सिंपल फॉर्मूला था। जब किसी दो पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट दिया हो, हम उनसे उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं और इसीलिए इसे डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। और अगर यही दूरी आपको ओरिजिन से निकालनी हो, तो ओरिजिन में एक पॉइंट तो हमारा हो गया 0 ओ, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, और दूसरा कोई भी पॉइंट ले लेते हैं ए, जिसकी कोऑर्डिनेट हो गई एक्स वाई, और इन दोनों के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी है तो ओ ए, हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम इजिली निकाल सकते हैं। इसे हम मान लेते हैं x1 y1 और इसे हम मान लेते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर किसी पॉइंट का हमें फॉर्मूला निकालना हो, कहां से, किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो ओरिजिन से, तो हम सिंपली उसके कोऑर्डिनेट्स का, यानी उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, उसका सम और उसके सम का स्क्वायर रूट निकाल ले, तो हमें उस पॉइंट का डिस्टेंस पता चल जाएगा ओरिजिन से। और ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्ट है जो कि क्लास 10 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे एक बार रिवाइज कर लें और फिर हम अगले वीडियोस में इसकी टॉपिक्स देखेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट।